हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास इंटर का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसको हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में जो है वो क्या क्या है। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के 3 टाइप्स हमने स्टडी किए हैं कि फंडामेंटल होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं, इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं। अब उनमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नंबर है वो 7 है। अब उन 7 क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी है टेम्परेचर। आज हम उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है और इस टर्म को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस तरीके से अगर मैं आपको एक जो है वो एग्जांपल दूँ कि आपके पास जो है वो कोई भी 2 कपड़े हैं, सही है, तो उस कपड़े की लेंथ को हमने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया। इसके अलावा कोई दूसरा साइड में कपड़ा पड़ा था, उसकी लेंथ को भी हमने ऑब्ज़र्व किया। अब हमें उसकी जो लेंथ है वो दोनों की एक जैसी समझ में आती है। हम अगर उसको थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो हमें यही लगता है कि जो कपड़े हैं उन दोनों की लेंथ सेम है। लेकिन जब हम उन कपड़ों को मेजर करना स्टार्ट करते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि एक कपड़ा आपने मेजर किया और उसकी लेंथ आपको मिली है 5.2 मीटर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कपड़ा जब आप उसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी लेंथ आपको मिलती है वहाँ पर 5.3 मीटर। अब सामने से जब हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो दोनों की लेंथ में हमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब हम उसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो दोनों की लेंथ में हमें जो है वो 0.1 का डिफरेंस आया। मतलब हमने उसको मेजर किया तभी हमें पता चला। इस तरीके से अगर हम एक दूसरा जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 2 बीकर हैं। एक बीकर में आपने जो है वो पानी, गर्म जो पानी है वो डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे बीकर में भी आपने पानी डाला हुआ है। दोनों में अपनी जो है वो फिंगर को डिप करते हैं। पहले एक बीकर में करते हैं, इसके बाद दूसरी बीकर में करते हैं। जब हम उसकी हॉटनेस को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि दोनों जो बीकर हैं पानी से भरी हुई, उन दोनों की जो हॉटनेस है पानी में वो सेम है। तो हमें समझ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कि जो एक बीकर का जो है वो गरमाइश है, उसकी हॉटनेस है, दूसरे की भी उतनी है या इस तरीके से हमें कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आता। लेकिन हम दोनों के जब टेम्परेचर को, जब हम हॉटनेस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें लगता है कि एक बीकर में जो पानी पड़ा हुआ है वो ज़्यादा गर्म है दूसरी बीकर के कंपैरिजन में। अब ये जो डिफरेंस हमें बताता है ना कि दोनों बीकर में पानी किस में ज़्यादा गर्म है, ये डिफरेंस हमें जो है वो टेम्परेचर डिसाइड करके देगा कि पानी जो है वो किस में गर्म और किस में ज़्यादा है। तो इसीलिए हम टेम्परेचर को स्टडी करेंगे जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब टेम्परेचर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर हमें ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो सब्सटेंस है उसमें हॉटनेस या वार्मथ की हम कहें या कोल्डनेस की कहें या हॉटनेस की, उनका जो है वो कितना डिग्रीज़ है, ठीक है। तो उसकी हम सिंपल डेफिनेशन बनाते हैं। हमने बहुत ज़्यादा जो है पढ़ा भी हुआ है कि डिग्रीज़ ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की एक तो यही डेफिनेशन होती है कि मेजर ऑफ वार्मथ और कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरी हम इसकी डेफिनेशन ये बनाते हैं, अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है। जितनी उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वही डिसाइड करेंगे कि उसका टेम्परेचर कितना है। अगर आपके बॉडी जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है तो उनका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो टेम्परेचर डिसाइड कौन करेगा? टेम्परेचर डिसाइड एवरेज काइनेटिक एनर्जी करेगी जो कि पार्टिकल्स की होगी। किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वही उसको डिसाइड करेंगे। अगर हम टेम्परेचर के यूनिट्स की बात करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। CGS सिस्टम हो गया, FPS सिस्टम हो गया, SI सिस्टम हो गया। तो CGS सिस्टम में अगर हम बात करते हैं यूनिट की, टेम्परेचर का जो यूनिट है, तो वहाँ पर हम सेल्सियस हो गया, इसके अलावा सेंटीग्रेड, सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड, ये दोनों जो है वो यूनिट होते हैं टेम्परेचर के जो कि CGS सिस्टम में होगा। इसके अलावा फ़ारेनहाइट अगर हम बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट जो है वो FPS सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट है, ठीक है।
थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पर जो टेम्परेचर का यूनिट है जो कि एसआई सिस्टम में वो केल्विन होगा। तो एसआई सिस्टम में यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो यूनिट होगा वो केल्विन होगा, केल्विन, ये एसआई सिस्टम में यूनिट होगा। इस तरीके से आप जो है वो टेम्परेचर के यूनिट्स को लिख सकते हैं। सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेम्परेचर जो है मैंने लिखा हुआ है कि टेम्परेचर के टाइप्स जो है वो कितने होते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर के जो टाइप्स हैं वो दो ही है, तो हमने दो ही यहाँ पर लिखे। एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट आप कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है, जो भी किसी सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो उसको आप दो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। या तो उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करें कि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, जो कि स्टार्ट होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो से। और एब्सोल्यूट ज़ीरो हमें कहाँ पर मिलता है, ये हमें मिलेगा 0 केल्विन पर। जब भी आप केल्विन स्केल की बात करेंगे तो वहाँ से अगर आप 0 केल्विन से टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो वो टेम्परेचर आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, 0 केल्विन ये बराबर होता है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये बराबर होगा 273.15 सेंटीग्रेड के, माइनस 273.15 सेंटीग्रेड, और इसी टेम्परेचर को हम कहेंगे 0 केल्विन। इसके अलावा दूसरा जो टेम्परेचर का टाइप है वो है रिलेटिव टेम्परेचर। और रिलेटिव टेम्परेचर जो आप मेजर करेंगे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, वो आप सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, 0 सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे या 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट करेंगे। फिर आप जितना भी मेजर करना चाहें वो, तो ये रेफरेंस टेम्परेचर कहलाएगा। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसको आप मेजर करेंगे केल्विन की स्केल में, जो कि 0 केल्विन से स्टार्ट होगा। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही। आगे जो है हम स्टडी करेंगे कि स्केल्स जो होती है ना टेम्परेचर की, जैसे केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, तो उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे करेंगे, केल्विन से सेंटीग्रेड में, ये आपस में इनकी जो इंटर कन्वर्जन होगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें टेम्परेचर रिलेटेड, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए